अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि क्या जो विटामिन सी है उसका इस्तेमाल जो जोड़ों के दर्दों वाले मरीज़ होते हैं जिनको आर्थराइटिस होता है, और आर्थराइटिस की भी वो शक्ल जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस्म का आर्थराइटिस होता है। सिर्फ ये जहन में रखें कि इसका दर्द इतना शदीद होता है जोड़ों का, चाहे वो घुटने का हो, चाहे वो टखने का हो, चाहे वो पाँव के जो अंगूठे का हो, या हाथों की उंगलियां का हो, या आपकी कलाई का हो यानी रिस्ट का हो। वो इतना शदीद होता है कि इंसान जब लेटता है बेड में तो जो बेड शीट भी लगे तो उससे इंसान की चीखें निकल जाती हैं, यानी इतना ज़्यादा ये दर्द होता है। तो इसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी इसलिए कहते हैं कि ये गाउट या गंठिया की एक बीमारी होती है जिसको आप ज़हन में रखें कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स सी फूड यानी मछलियाँ खाने का शौकीन है, किसी को कलेजी बड़ी पसंद है, किसी को ये जो हम गुर्दे वगैरह का गुर्दे कपूरे खाते हैं ये पसंद है, या मगज़ लोग खाते हैं। तो इन तमाम के अंदर बहुत ज़्यादा जो चीज़ होती है उसे हम एक ऐसी प्रोटीन कहते हैं जिसके नतीजे में प्यूरिन्स बनती है और वहाँ से बनता है यूरिक एसिड। आप लोग अपना अक्सर यूरिक एसिड चेक करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि देखिए मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो जिसके बाद आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन इसके दो पहलू हैं जो आपने हमेशा जहन में रखने हैं कि जब भी आप यूरिक एसिड चेक करवाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, यानी एक ख़ास नॉर्मल लेवल से अगर ऊपर हो, कि उन सब को ये गाउटी आर्थराइटिस होगा। यानी गाउटी आर्थराइटिस उस वक्त होता है कि जब आपका जो यूरिक एसिड है वो आपके जोड़ों में जाके बैठ जाए क्रिस्टल की शक्ल में, तो सिर्फ उन लोगों को हम कहते हैं कि जो गाउटी आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरा पहलू जो आपने इग्नोर नहीं करना है, जिससे आपकी नज़र नहीं हटनी चाहिए, वो ये होती है कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो किसी भी वक्त आपको ये जोड़ों का में जाके ये क्रिस्टल बना सकता है। इसी तरह से गुर्दे में एक जाके क्रिस्टल बना सकता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे की बीमारी जन्म लेती है, और ख़ास तौर पे गुर्दे की ख़ास बीमारी के जिसमें गुर्दे की छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, उनमें जाके जब ये जमता है तो गुर्दा खराबी, मुकम्मल ख़राबी की तरफ बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो बहस चलती रहती है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इलाज करवाना चाहिए या नहीं, तो बज़ाहिर यही लगता है कि आपको ज़रूर इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि होता यह है दोस्तों कि यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल्स होती हैं वो जाके फ़र्ज़ करें कि बैठ गई हैं आपके जोड़ों में। अब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उन क्रिस्टल को समझता है कि ये तो कोई बाहर की चीज़ है और उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन देता है। जब वो रिएक्शन देता है तो उसके नतीजे में वो जो जोड़ है वो सूजता है, वो सुर्ख रंग का हो जाता है, उसमें बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है और हाथ लगाने से भी दर्द होता है। और आम तौर पे जो सबसे ज़्यादा जो जोड़ इसमें आता है, जिसकी जहाँ पे ये मसला बनता है, वो आपका जो पाँव का अंगूठा होता है जिसको हम बिग टो कहते हैं। तो उसकी सबसे पिछली जो एक हड्डी होती है, यानी जोड़ की हड्डी की मैं बात कर रहा हूँ, बिग टो की बात कर रहा हूँ, तो वो सूज जाता है, बहुत बड़ा शदीद दर्द होता है। लेकिन ज़ाहिर है मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसके अलावा जो छोटे हाथों के जो छोटे जोड़ होते हैं फिंगर्स के, वो ये जो आपकी रिस्ट होती है, कलाई होती है ये, या फिर आपका जो नी जॉइंट होता है यानी जो घुटना होता है उसको, और जो एंकल जॉइंट होता है, जो टखना होता है, तो ये तमाम जो जोड़ हैं, एक से ज़्यादा जो जोड़ होते हैं, ये मुतासर हो सकते हैं। तो इसलिए वो लोग जो सी फूड और जो मैंने खानों का जिक्र किया वो ज़्यादा अगर इस्तेमाल करें तो उनमें प्रॉब्लम बनेगा। और इसी तरह से जो लोग मोटापा का शिकार हों उनमें ये ज़्यादा बनता है। और इसी तरह से वो लोग जो खुदा न खास्ता शराब पीते हों तो उनमें भी प्यूरिन्स और उसके नतीजे में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो स्टडी हुई थी ये इस बारे में हुई थी कि फ़र्ज़ करें किसी शख्स का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, लेकिन उसको अभी तक गंठिया की बीमारी या जोड़ों की ये जो बीमारी होती है ये शुरू नहीं हुई, तो क्या विटामिन सी जो है वो बचा सकती है गंठिया की इस बीमारी से। और विटामिन सी दोस्तों बहुत सारी खुराकों में है, ये अभी माल्टे आ रहे हैं आगे, इसी तरह से अनार का सीज़न है, मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो फल हैं इनके अंदर जो है वो विटामिन सी भरा हुआ होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है या नहीं, उस बारे में स्टडी है। लेकिन उस स्टडी के ऊपर आखिरी बात करने से पहले सिर्फ एक दो बातें जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी उस बारे में मैं जिक्र कर देता हूँ। कि फ़र्ज़ करें कि अगर किसी को हो गया ये प्रॉब्लम, उसको गाउटी आर्थराइटिस हो गया है, तो क्या एक सबसे आसान तरीका क्या है? एक तो वो खाने छोड़ दें कि जिनकी वजह से यूरिक एसिड आपके जिस्म में बढ़ता है। दूसरा ये कि अपना वज़न जो है वो उसको कम करें,
ठीक है। अब जब आप वज़न कम करेंगे और दोबारा मैं कहता हूँ कि बदकिस्मती से अगर आप शराब पीते हैं तो उसको छोड़ दें बिल्कुल। तो एक तो लाइफस्टाइल में आपने तब्दीली की तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसकी दवाइयाँ होती हैं दो किस्म की। एक वो होती हैं जो शदीद दर्द हुआ होता है जिन दिनों में, तो उन दिनों में हम देते हैं, जैसे जिसको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, डाइक्लोफेनेक सोडियम, ये सारे जेनरिक हैं नाम। इसी तरह से फिर कॉल्चिसिन की दवाई है वो दे देते हैं, उससे भी दर्द कम होता है, लेकिन उससे फिर मैदा ख़राब होता है, पेट ख़राब हो जाता है लोगों का। फिर स्टीरॉयड देने पड़ते हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम रिएक्शन कर रहा होता है आपके जोड़ों में जाके बैठने वाले क्रिस्टल्स जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं या यूरेट क्रिस्टल होते हैं उनके खिलाफ, तो फिर स्टीरॉयड भी उसको दबाते हैं। तो ये तो वो दवाइयाँ हैं जो उस वक्त देते हैं जब बहुत शदीद दर्द हुआ होता है। लेकिन कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमारे जिस्म से जो यूरिक एसिड है उसको बनने नहीं देती, कम बनने देती हैं, ये निकाल देती हैं। तो उस जैसे उसमें शामिल है कि एलोप्यूरिनॉल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, और फिबिक्सोस्टैट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले। ये जेनरिक नेम ही है, पाकिस्तान में ये ब्रांड्स मुहैया होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो आपका डॉक्टर आपको लिख के देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की दवाइयाँ ना इस्तेमाल करनी पड़ें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जिस्म से यूरिक एसिड जो है वो गुर्दों के ये निकल जाएगा और आपको फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, मेन स्टडी की तरफ। 14,000 जो मर्द डॉक्टर थे उनके ऊपर ये स्टडी की गई, और एक तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया कि जिनका वज़न ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कम वज़न के लोग जो हैं वो यूरिक एसिड से जल्दी ठीक हो जाते हैं और बचे रहते हैं। तो वो लोग जिनका वज़न नहीं था ज़्यादा या उन्होंने अपने वज़न को कम किया, उनको फिर विटामिन सी दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था लेकिन फौरी अटैक नहीं चल रहे थे, या अगर अटैक हुए भी थे तो अभी वो सुकून में थे, क्योंकि बार बार इनके अटैक होते हैं। गंठिया की बीमारी के, गाउटी आर्थराइटिस के, यूरिक एसिड वाली बीमारी के बार बार अटैक होते हैं। तो जब उनको विटामिन सी 500 मिलीग्राम रोज़ाना एक गोली दी गई तो देखा यह गया कि वो बहुत जल्द उस स्टेज में आ गए कि जिसमें उनको जो जोड़ों की ये जो बीमारी थी, इसके अटैक, ये जो शदीद दर्द होता है जिससे ज़िंदगी जो है बड़ी लाचारी की तरफ चली जाती है उन दिनों में, और ये बार बार अटैक हो रहे होते हैं, ज़ाहिर है, तो वो लाचारी जो है बड़ी लंबी बन जाती है और हफ्तों तक ये मसला चलता रहता है। तो देखा यह गया कि उन लोगों में बहुत कम अटैक हुए जिनको विटामिन सी की गोली दी गई, जिसका नुकसान भी नहीं है। आपको पता है कि विटामिन सी जो है 70 से 90 मिलीग्राम एक दिन में हम दे देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन 500 मिलीग्राम जब दी गई लोगों को तो नुकसान भी नहीं था और फ़ायदा भी इनको बहुत ज़्यादा हुआ। तो क्या नटशेल क्या है, फाइनल इस वीडियो का एक खुलासा क्या है? वो लोग जो जोड़ों के दर्दों की वजह से परेशान हों, वो लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, वो लोग जिनका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड उनको बार बार तंग कर रहा हो और वो दवाइयों से निजात चाहते हों, तो उनको चाहिए कि ना सिर्फ ये कि पानी ज़्यादा पिएँ, बल्कि वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ये जो विटामिन सी की गोली है उसका भी बाकायदा इस्तेमाल का आगाज़ करें, ताकि उनको बार बार जो कोई अटैक होते हैं या मुस्तकबिल में कोई अटैक हो सकता है तो उससे उनको निजात मिले। इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो जो अच्छी लगती है दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक जो है वो कहीं ना कहीं फेंक दें, शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।